हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी, अर्थात आपको व्रत कथा क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अहोई अष्टमी व्रत एवं पूजा के समय साहूकार परिवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। माताएं अपने पुत्र के सुखी, निरोगी और दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। शाम को अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद तारों को जल अर्पित करके अपना व्रत पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार मैं आपको अब कथा सुनाती हूँ। मेरी कथा को पूरी सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। काफी वर्ष पहले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। एक बेटी भी थी। दीपावली उत्सव की तैयारी के लिए घर में लिपाई के लिए वह अपनी भाभीियों के साथ जंगल गई। वहां उसे अच्छी मिट्टी मिलने की उम्मीद थी। जमीन से मिट्टी खोदते समय उसकी खुरपी से एक शाहू के बच्चे को चोट लगी, जिससे वह मर गया। अपने बच्चे की मौत से आहत शाह माता ने साहूकार की बेटी की कोख बांधने का श्राप दे दिया। उस लड़की ने इस अपनी सभी भाभीियों से कहा, आप में से कोई एक अपना कोख बांध ले। ननद को मुसीबत में देखकर सबसे छोटी भाभी अपना कोख बांधने को तैयार हो गई। श्राप के दुष्प्रभाव के कारण जब भी छोटी भाभी बच्चे को जन्म देती, उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती। इस तरह से उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। उसने एक पंडित से एक समस्या का समाधान पूछा तो उसने बताया कि वह सुरही गाय की सेवा करे। वह सुरही गाय की तन मन से सेवा करती है। उसकी सेवा से प्रसन्न गौ माता उसे शाह माता के पास ले गई। तभी रास्ते में उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है। वह एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जाता है, तभी वह उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आती है। वह खून देखकर उसे लगता है कि इस महिला ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह अपने चौथ से उस महिला के सिर पर वार करने लगती है। इस पर वह महिला कहती है कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं, सांप से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पश्चाताप करने लगती है। फिर छोटी बहू की बातों को सुनकर उसे स्वयं शाहू माता के पास ले जाती है। छोटी बहू की सेवा से प्रभावित होकर शाहू माता उसे 7 संतानों की मां होने का आशीर्वाद देती है। इसके पश्चात छोटी बहू के परिवार में 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती है और उसका परिवार भरा पूरा हो जाता है। तो हे शाहू माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, ऐसे सब महिलाओं पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माँ, जय हो अहोई अष्टमी माँ। तो दोस्तों, यदि मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।